आज बात करेंगे कि बुध देव का गोचर कर्क लगन और कर्क राशि के लिए क्या लेकर आया है। हमेशा गोचर को लगन और राशि दोनों से ही देखना चाहिए। यदि आपकी राशि और आपके लगन दोनों के हिसाब से पॉजिटिव फल प्राप्त हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल लाएगा। यदि दोनों के हिसाब से बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो ये बुरे फल लाएगा, जिसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। और यदि एक अच्छा है और एक बुरा है तो ये गोचर आपके लिए न्यूट्रल फल लेकर के आएगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। 1 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक बुध देव का गोचर कन्या राशि में हो रहा है। ये बुध देव की उच्च राशि है। जब भी बुध देव का गोचर कन्या राशि में होता है तो बुध देव बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं। यह 19 दिन आपके लिए बड़े खास होने वाले हैं। यदि आपने इन 19 दिनों में सही फैसला लिया तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लगन की। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, और यदि आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा स्थित हैं वहां 4 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कर्क है। बुध देव आपके तीसरे भाव में उच्च होकर गोचर करेंगे। बुध देव आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में बुध देव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, खास करके उन लोगों के लिए जो ट्रैवल टूरिज्म जैसे फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट या खुद के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। आपका खुद का यदि कोई बिजनेस है तो आप देखेंगे कि इस दौरान आप अपनी इंटेलिजेंस से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। इन 19 दिनों में आप देखेंगे कि भाग्य भी आपका साथ देगा। और विदेश से जुड़ा कोई भी काम यदि आप करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फायदा होगा। यदि आप काफी समय से विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश जाने के भी पूरे योग बनेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम यदि अटका हुआ था तो वो भी हल हो जाएगा। विदेश जाके कोई जॉब भी ढूंढ सकते हैं आप। कुल मिलाके ये गोचर आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा उभारने के लिए आया है। पहले आपके जो काम बन नहीं रहे थे, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा था, अब ये गोचर आपके एफर्ट्स का फल आपको दिलवाएगा। आपका बिजनेस हो या जॉब, आप अपने एफर्ट्स के बल पर सफलता हासिल करेंगे। यदि आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी वो हल हो जाएगी। आपका यदि अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी हल हो जाएगा। कुल मिलाके ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु ये और अच्छा हो सकता है यदि आप अपने एफर्ट्स को, मेहनत को बढ़ा दें, क्योंकि यह गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। मेहनत के, हार्ड वर्क के भाव में हो रहा है। यहाँ से बुध देव की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। भाग्य का भाव है, भाग्य सपोर्ट करेगा। किसी भी औरत की इंसल्ट मत कीजिएगा, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, कोई भी औरत जो आपसे जुड़ी हुई हो, सबसे इज्जत से पेश आइएगा। भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। ये गोचर तीसरे भाव में हो रहा है और दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, इसलिए अब आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपका भाग्य जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर के आ रहा है। परंतु बुध देव की एक राशि आपके 12वें घर में भी है, इसलिए यदि आपको बुध देव से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था, जैसे स्किन प्रॉब्लम, लिवर या नर्व्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर को अवश्य दिखाना है। अब बात करते हैं उपायों की। तो बुध देव से अच्छे फल लेने के लिए जरूरी है कि आप गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, उनके किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, उनकी चालीसा पढ़ें, ओम गम गणपते नमः का 108 बार पाठ करें। कहीं भी आपको कोई किन्नर नजर आ जाए तो उनका आशीर्वाद लें और औरतों की इज्जत करें, चाहे वह आपके परिवार की सदस्य हों, चाहे आपकी दोस्त हों या कॉलीग हों। ये बात सभी पर अप्लाई होती है, पुरुषों पर भी और स्त्रियों पर भी। यदि आप औरत हैं तब भी आपको दूसरी औरत की इज्जत करनी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।